अब तो उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम जिस तरह आप टेंट में बैठे हैं साथियों, 400 वर्षों के बाद वहां प्रभु श्री राम भी स्थापित हो गए। और बिहार में मां सीता का भी जन्म स्थान पर, क्योंकि हम लोगों को कहा जाता है कि लवकुश के हम लोग वंशज हैं, अब तो हमारी मां के लिए भी नीतीश कुमार जी और मोदी जी ने एक भव्य सीता मंदिर बनाने का काम किया है। एक बार बोलिए सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। आज इस चुनावी सभा में हमारे प्रत्याशी और बिहार विधान परिषद के पूर्व साथी आदरणीय उपेंद्र दांगी जी, इस मंच की अध्यक्षता कर रहे मंटू सिंह जी, मंच का संचालन कर रहे नंदकिशोर प्रसाद जी, इस मंच पर हम लोगों के नेता और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के लंबे समय से काम कर रहे समता पार्टी से लेकर जनता दल यूनाइटेड तक काम करने वाले और बगल के प्रत्याशी, बगल में टेकारी के माननीय विधायक के प्रत्याशी अनिल कुमार जी के बड़े भाई, हम लोगों के नेता आदरणीय अरुण कुमार जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे भाई अमित दांगी जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे दिल्ली के पूर्व प्रत्याशी मनीष जी, नीतीश दांगी जी, रामजतन यादव जी, अनिल यादव जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश चिंटू जी, लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष सुनील दांगी जी, इस मंच पर रामजी माझी जी जो हम के प्रखंड अध्यक्ष हैं, लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष सोनू कुमार जी और इस मंच पर तमाम एनडीए के साथीगण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं बहनों, आज हम आपके बीच में वोट मांगने आए हैं साथियों। इसके पहले विकास की चर्चा करने आते थे, सरकार के दायित्व में थे तो सरकार की बातों को करते थे साथियों। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में विकास हो रहा था और 6 अक्टूबर तक हम लोगों ने विकास के कामों को आगे बढ़ाया है। लेकिन साथियों, वोट हम ही को क्यों देना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार उपेंद्र जी को ही क्यों देना चाहिए? ये जरूर समझने की जरूरत है। एक तरफ विनाश है और एक तरफ विकास के साथ साथ विश्वास भी है, और इसलिए कहता हूं कि विकास के साथ विश्वास है। विश्वास इसलिए है कि 15 साल आपने एनडीए को दिया तो उसने काम किया, विकास किया और डिलीवर किया। और दूसरे तरफ जो महागठबंधन के लोग हैं, जिसने 40 वर्षों तक कांग्रेस ने इस बिहार को लूटा, 15 वर्षों तक लालू प्रसाद जी ने बिहार को लूटा, और जब बिहार का विकास की चर्चा करनी थी तो लालू प्रसाद जी कहीं चारा का पैसा खा रहे थे और अलकतरा पीने का काम कर रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार जी को और सरदेव सुशील मोदी जी को जब आपने मौका दिया साथियों, बिहार में विकास को बढ़ाया। और आज हम गर्व से कह सकते हैं, पिछले दिनों अमित दांगी जी और भारतीय जनता पार्टी ने, उपेंद्र दांगी जी ने, सभी ने एक कार्यक्रम इसी धरती पर किया था और उस दिन झमाझम बारिश हो रही थी साथियों। हमको हेलीकॉप्टर से आना था,
लेकिन गर्व की बात हुई कि जिस गुरुआ को आने में 5 से 6 घंटे लगते थे, उस दिन जब मैं आया तो 1 घंटा 40 मिनट में पटना के घर से चल के गुरुआ की धरती पर आ गया था। ये बदला हुआ बिहार है। आज यदि पटना से गया जी आना तो आप 1.25 से 1.5 घंटे में आते हो। पटना से बेगूसराय जो इंडस्ट्रियल हब है, वहां जाना पड़ता था तो 4 घंटा लगता था। मोकामा पुल में ही 1.5 घंटा लगता था। आज मोदी जी ने उसको 6 लेन ब्रिज बनाया और आज पटना से बेगूसराय जाते हैं तो 1.25 घंटा में बेगूसराय जिला पहुंच जाते हैं। पटना से मुजफ्फरपुर जाने में 3 घंटा लगता था, आज 1.25 घंटा में जाते हैं। पटना से छपरा जाने में 4 घंटा लगता था, आज 1.25 घंटा में जाते हैं। और पटना से बक्सर बॉर्डर पार करने में 4 घंटा लगता था, आज 1.5 घंटा में हम बॉर्डर पार कर जाते हैं। ये बदला हुआ बिहार है। और एक तरफ लालू जी को याद करो, बिहार की सत्ता में जब लालू जी राज में थे तो कभी एमसीसी आता था, कभी गुंडे आते थे, कभी लेवी लेने आता था। और याद कीजिए, ये जीटी रोड बन रहा था। सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हम लोगों के पूर्वज महान सम्राट अशोक के रोड को बनाने का काम 4 लेन बना रहे थे। तो याद कीजिए 1998-99 की बात है, जब इसको 4 लेन बनाने का काम किया जा रहा था तो बिहार में लालू जी के गुंडे इसमें 2% कमीशन ले रहे थे। लेकिन आज मैं गारंटी देता हूं, गया जिले में लोग कहते थे नक्सली है, नवादा में कहते थे नक्सली है, मुंगेर जिले में कहते थे नक्सली है। रात के 12 बजे गुरुआ से निकलिए, पटना जाने में यदि किसी ने रोक दिया तो सम्राट चौधरी 1 घंटे के अंदर अपना इस्तीफा देने का काम करेगा साथियों। लेकिन यदि दुश्मनी है तब तो यहां थाना बगल में है, जरूर बता के जाइएगा। भाई, व्यक्तिगत दुश्मनी का कोई उपाय नहीं है, जमीन के झगड़े का कोई उपाय नहीं है, लेकिन सुशासन स्थापित है बिहार में ऐसा। और साथियों याद कीजिए, बिहार में सड़कें नहीं थी, आज गांव-गांव सड़क बन चुका। 4000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, आज लगभग 1.5 लाख किलोमीटर गांव की सड़कें बनी है। और साथियों बताना चाहता हूं, 2014 की बात याद करिए। 2014 में मोदी जी आए, मोदी जी ने कहा गांव-गांव बिजली पहुंचाएंगे। पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंचा कि नहीं पहुंचा? नीतीश जी ने कहा 2015 के चुनाव में कि हम घर घर बिजली पहुंचाएंगे। और उदाहरण देता हूं, 2005 में बिहार में मात्र 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन था साथियों। आज के तारीख में 2 करोड़ 14 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन है। और जब इस बार नीतीश जी और मोदी जी ने तय किया 125 यूनिट बिजली हम मुफ्त देंगे, तो 2 करोड़ 14 लाख में से 1 करोड़ 70 लाख परिवार ऐसा है जिसका बिजली बिल जीरो आया साथियों। ये बदला हुआ बिहार है। और आगे भी मैं कहना चाहता हूं, यदि आप चाहते हो कि अगले 25 वर्षों तक आपके घर का बिजली बिल जीरो हो जाए, तो मोदी जी और नीतीश जी ने तय किया है कि आप अपने मकान के ऊपर आप सोलर प्लेट लगाओ। आपको मैं बताना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि 1.1 किलोवाट के सोलर के लिए 33,000 रुपया मोदी सरकार देगी। और जितना पैसा बच जाएगा
आप अपने घरों पर सोलर प्लेट लगाइए, सब पैसा बिहार की सरकार देगी, आपको अगले 25 वर्षों तक बिजली मुफ्त मिलेगा। साथियों, हम सबके विकास की बात कर रहे हैं, क्योंकि गांव में चिंता थी लोगों को कि बिजली तो ले लिया, बिजली बिल कौन भरेगा। अब तो 2 रास्ता बना दिया, 125 यूनिट बिजली मुफ्त, और आगे 25 साल के लिए 1 किलोवाट 1.1 किलोवाट के लिए सोलर युक्त करेंगे। अभी हम लोगों ने 1,70,00,000 महिलाओं से संवाद कराया साथियों, और महिला बहनों ने कहा कि हमको वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग जन को जो है मात्र 400 रुपया पेंशन मिलता है। किसी ने कहा 800 रुपया बढ़ा दो, किसी ने कहा 1000 कर दो, लेकिन नीतीश कुमार जी और मोदी जी ने तय किया 800 और 1000 रुपया नहीं, 1100 रुपया सबको पेंशन देने का काम करेंगे। और पहले तो जब पेंशन आता था तो लोगों को कहते थे कि पेंशन जाता था खाते में तो किसी से 200 रुपया, किसी से 50 रुपया, किसी से 20 रुपया कमीशन ले लेता था। लेकिन मोदी जी ने अब कहा ऐसी व्यवस्था खड़ा किया, क्योंकि देश के एक प्रधानमंत्री कहते थे, उपेंद्र जी बैठ जाइए, इस देश के प्रधानमंत्री कहते थे, राजीव गांधी कहते थे कि इस देश में 1 रुपया यदि दिल्ली से भेजता हूं तो गांव के गरीब को 15 पैसा मिलता है, लेकिन अब यदि 1100 रुपया पेंशन भेजा जाता है तो पटना से 1100 चलता है तो आपके खाते में भी 1100 रुपया ही पहुंचता है। 100% ये बदला हुआ भारत है साथियों। और आज जब महिलाओं से संवाद कर रहे थे साथियों, तो लोगों ने, महिलाओं ने कहा, हमारी बहनों ने कहा 1,60,00,000 महिलाएं जीविका दीदी से जुड़ चुकी है साथियों। और आज बताना चाहता हूं साथियों, उनको पहले नीतीश कुमार और सुशील मोदी की सरकार ने पहले साइकिल दिया, फिर पोशाक दिया। जो बहन 10 साल से 15 साल की थी उसको पढ़ने के लिए साइकिल, पोशाक, मैट्रिक पास किया 10,000, इंटर पास किया 15,000 और ग्रेजुएशन किया तो 25,000। ऐसे करके उसको मुख्यधारा में लाया। आज वही बहन बेटी बिहार में मां बन चुकी है और उसका उम्र 30 साल से 40 साल हो चुका है। अब हम लोगों की सरकार ने तय किया है, मोदी भैया और नीतीश भैया ने तय किया है कि अब उसी बहन को, उसी मां को हम 2,10,000 रुपया देंगे और वो उद्योग लगाने का काम करेगी। और आप सोचिए, ये राजद वाला लोग, ये जो ललटेनिया पार्टी है, लालटेन का युग है, अरे लालटेन अब जलाते हैं, अरे अब तो एलईडी का बल्ब जलता है। अब लालटेन के लिए तो करासन तेल आना ही बंद हो गया, नहीं जलेगा, नहीं ना जलेगा। आप साथियों, मेरा यही है कि ललटेनिया वाला लोग, आई जो पंजा से पैसा छीनता था गरीबों का, वो लोग कहता है कि गरीबों को जो 10,000 रुपया दिया है वो सूद समेत वापस लेंगे। मैं गारंटी देता हूं, कोई माई का लाल इस धरती पे जन्मा नहीं है जो बहनों के खाते में 10,000 गया है वो कोई वापस नहीं ले सकता है, कोई वापस नहीं ले सकता है। कोई माई का लाल नहीं जन्मा है। ये सरकार ने उनको अनुदान दिया है कि आप आगे बढ़ो, सरकार तुम्हारे साथ खड़ा है। हमने तो जीविका बैंक बनाया, जीविका बैंक के निधि के माध्यम से सभी बहनों को हम व्यवस्था दे रहे हैं। लेकिन ये तो सहयोग है,
हम सहयोग कर रहे हैं और आगे के दिनों में, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया थी साथियों। पंडित चाणक्य ने, सम्राट अशोक ने इस अखंड भारत का सपना देखा था साथियों। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।